कोलाइडी तंत्रों का वर्गीकरण। कोलाइडी तंत्रों का वर्गीकरण जो है 3 टाइप से किया गया है। पहला जो है हमारा परिक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था, ठीक है ना, ये पहला माध्यम है, आप लोग देख पाएंगे। दूसरा जो है हमारा वर्गीकरण परिक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन क्रिया की प्रकृति, ठीक है। जो तीसरा माध्यम है हमारा परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों का प्रकार, ठीक है। ये हम 3 टाइप से कोलाइडी तंत्रों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो पहला जो है हमारा परिक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था, इसके बारे में सबसे पहले आज हम जानेंगे। फिर दूसरे वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक के बारे में जानेंगे, फिर जो तीसरा पॉइंट उसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक जो है उसके बारे में जानते हैं, परिक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। यह आवश्यक नहीं कि किसी कोलाइडी जो तंत्र का परिक्षेपण माध्यम सदैव कोई द्रव और परिक्षिप्त प्रवस्था हमेशा ठोस हो, ठीक है ना। इसमें बताया गया है कि जो हमारा परिक्षिप्त प्रवस्था है, मतलब कोई प्रवस्था है तो उसमें हमारा जो माध्यम है वो सदैव द्रव हो या परिक्षिप्त प्रवस्था जो है हमारा ठोस हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। ये प्रवस्थाएं किसी भी भौतिक अवस्था ठोस, द्रव्य तथा गैस में हो सकती है, ठीक है। ये तीनों माध्यम में हो सकता है। इस आधार पर कोलाइडी निकाय 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कोई पूछे आपसे कोलाइडी निकाय कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताइए। कोलाइडी निकाय जो है 8 प्रकार के होते हैं, जो कि निम्नांकित सारणी में प्रदर्शित है। देखिए सारणी कौन सी है, ये हमारी सारणी हो गई। तो अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी तंत्र, ठीक है ना। तो देखिए जो हम इधर जो है निकाय का नाम बताएंगे और इधर उदाहरण देंगे। जो हमारा परिक्षेपण माध्यम है और इधर परिक्षिप्त प्रवस्था है, ठीक है ना। तो हमने बताया कि जो हमारा भौतिक अवस्था जो होते हैं वो 3 टाइप से होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है ना। तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे इन 8 को, ठीक है ना, 8 टाइप को। तो देखिए निकाय का नाम जो है हमारा द्रव एरोसाल, ठीक है ना। ये 8 टाइप से के होते हैं हमने बताया, तो यही 8 टाइप इधर बताया गया है। तो निकाय का नाम द्रव एरोसाल, दूसरा है एरोसाल, तीसरा है साल, और चौथा जो है पायस, और 5वां जो है झाग, ठीक है ना, और छठा जो है ठोस साल, और 7वां जो है जेल, और जो हमारा 8वां है ठोस फेन। तो देखिए उदाहरण के लिए आप लोग समझते जाइएगा कि हम सबसे पहले द्रव एरोसाल में हम लोग कोहरा लेते हैं। द्रव एरोसाल का उदाहरण जो है आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, तो आप बताइए कोहरा, ठीक है ना। कोहरा हमारा जो है द्रव एरोसाल होता है। तो इसमें देखो द्रव एरोसाल जो कोहरा होता है वो गैस के रूप में होता है और द्रव्य के रूप में होता है, ठीक है ना। आप देखेंगे कोहरा जो है हमेशा गैस की तरह उड़ता रहता है, ठीक है ना, हवा में। और दूसरा जो है द्रव्य के रूप में वो पानी के रूप में भी दिखाई, मतलब पानी के रूप में भी आप लोगों ने महसूस उसको किया है, ठीक है ना, कोहरे को। एरोसाल जो है धुआं, हमारा एरोसाल का जो उदाहरण है वो हमारा हुआ धुआं। धुआं तो आप जानते हैं कि वो धुआं जो है गैस के रूप में होता है, ठीक है ना। धुआं जो है गैस के रूप में होता है, और जो इसका दूसरा माध्यम जो होता है वो ठोस के रूप में होता है, ठीक है। अब जो तीसरा टाइप है हमारा साल, ठीक है ना, साल, ठीक है ना। साल्ट में क्या होता है हमारा AU, AS2, S3 आदि जल में, ठीक है ना। तो हमारा जो है द्रव्य तो हमारा जल हो गया, ठीक है ना, और ठोस हमारा जो हो गया AU, मतलब जो हमारा एक जो है धातु है, ठीक है ना। ये धातु जो है उसमें हम लोगों का जो साल का जब क्रिया कराएंगे तो ये हमारा द्रव और ठोस के रूप में होगा। अब देखिए पायस क्या होता है। पायस का कोई देखिए आगे इसको भी हम थोड़ी एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये आता है पायस क्या होता है, पूछा जाता है, ठीक है ना। 1 नंबर में आप लोगों से पूछा जाए, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो आप बताइएगा इसका उदाहरण जो है दूध और जल में तेल, ठीक है ना। जब दोनों माध्यम परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रवस्था दोनों जब द्रव होता है तो वो उससे मिलके क्या बनता है, पायस बनता है, ठीक है ना। जैसे हमने बताया कि अगर हम दूध में पानी मिला दें, दूध में पानी मिला दें तो दूध तो हमारा क्या हो गया, मान लीजिए परिक्षेपण माध्यम हो गया, ठीक है ना। दूध भी द्रव है और पानी भी हमारा द्रव है। तो जब हम दूध में पानी मिलाते हैं तो ये हमारा एक प्रकार का पायस बन जाता है, ठीक है ना। अब जो हमारा 5वां है झाग, ठीक है ना। झाग क्या है, साबुन का झाग, ठीक है ना। झाग के रूप में हमें साबुन का झाग मिल सकता है, या हमारा डिटर्जेंट का जो झाग मिल सकता है, मतलब जिसमें झाग होगा वो हमारा 5वां हो जाएगा। तो इसमें देखिए द्रव और गैस होता है, ठीक है ना। इसमें जो परिक्षेपण माध्यम हमारा द्रव होगा और जो परिक्षिप्त प्रवस्था होगा वो गैस होगा। आप लोग को थोड़ी याद करने की ज़रूरत है बस वो गैस में, ठीक है ना।
अब ठोस सॉल्ट क्या होता है, ठीक है, ठोस सॉल्ट जो होता है रंगीन कांच और जो है रत्न, ठीक है ना, रत्न जो होते हैं वो हमारे ठोस सॉल्ट होते हैं। ठोस ठोस, ठीक है ना, जो हमारा ठोस सॉल्ट होगा हमेशा ठोस ठोस दोनों होगा, मतलब परिक्षेपण माध्यम भी ठोस होगा, परिक्षिप्त प्रवस्था भी हमारा ठोस ही होगा। अब देखिए जेली, ठीक है ना, जेल क्या होता है, जेल मतलब आपने कि देखा होगा, जैसे जेल के रूप में हम पनीर को भी बोल सकते हैं, वो भी एक जेली के रूप में रहती है, रबड़ की जगह, ठीक है ना, रबड़ का एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि हमारा रबर भी होता है जिसको इरेजर बोलते हैं, ठीक है ना, सेम वैसे ही होता है, ठोस और इसमें द्रव होता है, ठीक है ना। अब क्या है ठोस फेन, ठीक है ना, ठोस फेन, अधिशोषित गैसें, अधिशोषित गैसें, तो अधिशोषित गैसें में हमारा क्या होगा, ठोस और गैसें, इसमें परिक्षेपण माध्यम ठोस होगा और जो परिक्षिप्त प्रवस्था होगी वो गैस होगी। आशा करते हैं आप लोग ये 8 निकाय का नाम अच्छे से याद कर लेंगे और उदाहरण भी आप अच्छे से देख लेंगे, और इसमें परिक्षेपण माध्यम क्या होता है और परिक्षिप्त प्रवस्था क्या होती है, आप लोग एक बार थोड़ी अच्छे से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा और 2 बार आप लिखिएगा, बाकी आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब तीसरा जो है हमने बताया, जैसे कि आगे हम लोग देखते हैं कि साल इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें जेल क्या हो है, ठीक है ना, ये इसमें ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, और पायस क्या है, इसमें 1 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है, 1 नंबर या 2 नंबर में, ठीक है ना। जब कोई ठोस पदार्थ किसी द्रव में परिक्षिप्त होकर कोलाइडी विलयन बनाता है, ठीक है ना, हमने आगे भी साल के बारे में बताया है, ठीक है ना। तो इसमें ऐसे ही जब कोई ठोस पदार्थ किसी द्रव में परिक्षिप्त होकर कोलाइडी विलयन बनाता है तो वह क्या कहलाता है, सॉल्ट कहलाता है, ठीक है। प्रायः साल को कोलाइडी विलयन कहते हैं, ठीक है ना, साल को हम प्रायः क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। जो है आर्सेनिक सल्फाइड, जो है सल्फाइड हमने बताया, ठीक है ना, फेरिक ऑक्साइड भी बताया, ठीक है ना, वो किसके रूप में हमने बताया था, वो हमारे जो है एक डिनोट, ठीक है ना, करके इसको AU बोलते हैं, ठीक है ना, ये सब आगे हमने उसके रासायन जो है सूत्र के रूप में बताया था। अब इसमें जैसे कि हमारा जेली, ठीक है ना, जेली क्या हो गया, जेली, ठीक है ना, जेली, तो जेली जब कोई द्रव किसी ठोस में परिक्षिप्त होकर कोलाइडी विलयन बनता है तब इसे जेली कहते हैं। उदाहरण के लिए जेली हमने बताया जो है जेली हो गई, पनीर हो गया, मक्खन आदि हमारा क्या है, जेली का उदाहरण है। अब पायस क्या होता है, पायस का हमेशा परिभाषा आप लोगों से मतलब जो है 1 नंबर में पूछा जाता है, पायस क्या होता है, तो हमेशा आप लोग दूध और पानी का एग्जाम्पल याद रखिएगा कि जैसे कि हमारा दूध भी क्या है, द्रव है, और पानी भी हमारा द्रव है, ठीक है ना। तो पानी और दूध जब मिलेगा, मान लीजिए परिक्षेपण माध्यम हमारा दूध हो गया और परिक्षिप्त प्रवस्था हमारा क्या हो गया, पानी हो गया, ठीक है ना। इसमें परिक्षेपण माध्यम परिक्षिप्त प्रवस्था याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोगों को याद नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे सीधे बताइए कि जब द्रव और द्रव में मिलता है तो पायस बनता है, ठीक है ना, सीधा सिंपल परिभाषा। आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।